हे आई एम नितिन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे नीम करौली बाबा के प्रारंभिक जीवन और उनकी कुछ बायोग्राफी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। नीम करौली बाबा या नीम करौली बाबा वर्तमान के सबसे महान संतों में गिना जाता है। बाबा नीम करौली का जन्म 1900 के आसपास ग्राम अकबरपुर, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में माना जाता है। नीम करौली बाबा का मूल नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। इनके पिताजी का नाम श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा था। अकबरपुर में ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। मात्र 11 वर्ष की बाल्यावस्था में इनकी शादी हो गई थी, लेकिन बाबा जी ने शादी के बाद ही घर छोड़ दिया था। बाबा घर छोड़कर गुजरात चले गए। 10 वर्ष गुजरात रहने के बाद बाबा पिताजी के कहने पर वापस घर आए, अपनी गृहस्थी संभाली और उनके 2 बेटे और एक बेटी भी थी। लेकिन फिर नीम करौली बाबा का मन गृहस्थी में नहीं लगा। वो फिर से घर गृहस्थी त्याग कर फिर बाबा बनकर भटकने लगे। इसी दौरान वो लक्ष्मण दास, हाड़ी वाला बाबा, तिकोनिया वाला बाबा आदि नामों से पहचानने लगे। कहा जाता है कि मात्र 17 वर्ष की आयु में बाबा को ज्ञान प्राप्त हो गया था। नीम करौली बाबा बनने की कहानी। हम सभी को पता है कि बाबा का मूल नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और बाबा को अनेक नामों से जाना गया। अब के मन में यही सवाल रहेगा कि बाबा का नाम नीम करौली कैसे पड़ा। बाबा नीम करौली नामकरण की एक रोचक घटना है। एक बार बाबा ट्रेन के प्रथम श्रेणी बोगी में यात्रा कर रहे थे। जब टिकट निरीक्षक आया तो बाबा के पास ट्रेन का टिकट नहीं था। टिकट निरीक्षक ने बाबा को एक छोटे से गांव नीम करौली के पास ट्रेन से बाहर उतार दिया। बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस ट्रेन के कुछ दूरी पर चिमटा गाड़ के शांतचित्त बैठ गए। अब जब ट्रेन को दोबारा चलाने की कोशिश की तो ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। ट्रेन का चालान और परिचालन करने वाले कर्मचारी हैरान हो गए। तब यात्रियों में से एक मजिस्ट्रेट था जो बाबा को जानता था। उसने ट्रेन के कर्मचारियों से बाबा से माफ़ी मांगने और सम्मान वापस ट्रेन में बैठाने को कहा। तब टिकट निरीक्षक ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें दोबारा ट्रेन में बैठने को कहा। बाबा बोले, यदि आप बोलते हैं तो आ जाता हूँ। बाबा की ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। इसी घटना के बाद यह साधारण गांव सारे देश विदेश में प्रसिद्ध हो गया और बाबा नीम करौली के नाम से प्रसिद्ध हो गए। मिरेकल ऑफ लव से बाबा नीम करौली की अंतर्राष्ट्रीय पहचान। नीम करौली की घटना के बाद बाबा विख्यात हो गए और वो अपने सबसे प्रसिद्ध धाम कैंची धाम आश्रम में रहने लगे। 1967 में वहाँ उनसे प्रभावित होकर उनके प्रसिद्ध शिष्य रामदास मिले। रामदास एक अमेरिकी थे। उनका मूल नाम रिचर्ड अल्पर्ट था। रिचर्ड अल्पर्ट बाबा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बाबा से दीक्षा लेकर उनके शिष्य बन गए और अपना नाम अल्पर्ट रामदास रख दिया। अल्पर्ट रामदास ने 15 पुस्तकें लिखी। इनसे बाबा नीम करौली जी का आधारित मिरेकल ऑफ लव काफ़ी प्रसिद्ध रही। इस प्रसिद्ध किताब से बाबा नीम करौली को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। मिरेकल ऑफ लव में बाबा जी के बारे में कई सच्चे किस्सों और कहानियों में बताया गया। इस पुस्तक का एक प्रसिद्ध किस्सा बुलेट प्रूफ कंबल, जिसने बाबा नीम करौली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। यह किस्सा इस प्रकार है। कहानी बुलेट प्रूफ कंबल की। बाबा के अनेक भक्तों में से एक बुजुर्ग दंपति भी थे जो फतेहगढ़ नामक स्थान पर रहते थे। अचानक एक रात को बाबा उनके घर आ गए रात रहने के लिए और उनका एक कंबल लपेट कर सो गए। बाबा ने खाना भी नहीं खाया। जब बाबा रात को कंबल में सोए थे तो वो कंबल के अंदर बहुत कराह रहे थे, जैसे बाबा को बहुत मार पड़ रही होगी। बुजुर्ग दंपति भी रात पर परेशान थे। बाबा ने खाना भी नहीं खाया और कराह भी रहे हैं। पता नहीं बाबा को क्या कष्ट हो रहा है। सुबह बाबा उठे और उन्होंने रात भर ओढ़ा हुआ कंबल
तह बनाकर दंपति को दिया और कहा, इसे गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिए और ध्यान रहे इसे खोल कर मत देखना। दंपति ने बाबा जी की आज्ञा का पालन करते हुए कंबल को ले लिया। कंबल बहुत भारी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसमें बहुत सारा लोहा रखा होगा और लोहा आपस में बज भी रहा था। मगर जब बाबा ने कहा तो उन्होंने बाबा की आज्ञा सिरोधार्य करके उस भारी कंबल को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। मिरेकल ऑफ लव में यह घटना 1943 की बताई गई है। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटिश सेना की तरफ से कई भारतीयों ने भी युद्ध में भाग लिया था और इसी युद्ध में वर्मा फ्रंट में इस बुजुर्ग दंपति का इकलौता बेटा भी था। बुजुर्ग दंपति ने अपना दुख बाबा को बताया तो बाबा बोले, चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा 1 माह में वापस आ जाएगा। वास्तव में उनका बेटा 1 माह बाद द्वितीय विश्व युद्ध से सकुशल वापस आ गया और उसने अपने माता पिता को बताया कि युद्ध की एक रात उसके साथ एक चमत्कार हुआ। एक रात वह जापानी सैनिकों के बीच में अकेला फंस गया था। जापानी सैनिक रात भर गोलियां बरसाते रहे लेकिन उसे एक भी गोली छू तक नहीं पाई और दूसरे दिन सुबह ब्रिटिश फौज उसकी सहायता के लिए आ गई और वह सकुशल वापस आ गया। इतना सुनते ही बूढ़े दंपति की आंखें भर गई, क्योंकि जिस रात का जिक्र उनका बेटा कर रहा था उस रात बाबा नीम करौली उनके घर आए थे और उनको बाबा के कराहने और भारी कंबल का राज समझने में देर न लगी। जब बाबा के इसी प्रकार की चमत्कारी घटनाओं का वर्णन उनके शिष्य रामदास ने अपनी पुस्तकों में किया तो बाबा की कीर्ति विश्व में फैलती गई। नीम करौली बाबा को उनके भक्त हनुमान जी के अवतार मानते थे। बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे। बाबा नीम करौली बाबा ने दुनिया भर में हनुमान जी के 108 मंदिर बनाए। दुनिया की बड़ी हस्तियां है बाबा के भक्त। बाबा नीम करौली के असंख्य भक्त हैं और हो भी क्यों नहीं। दिव्य आत्मा के चरणों में हर कोई रहना चाहता है। बाबा के भक्तों में एक आम आदमी से लेकर भारत के बड़े उद्योगपति टाटा, बिरला और फेसबुक कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग, आईफोन के सीईओ स्टीव जॉब, जूलिया रॉबर्ट्स आदि है। इनमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग तब बाबा के भक्त बने जब ये कुछ नहीं थे और बाबा की कृपा से ये दुनिया के उच्च शिखर पर पहुँचे। बाबा का कैंची धाम उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल नैनीताल जिले में स्थित है। परम पूज्य बाबा नीम करौली बाबा का आश्रम कैंची धाम मंदिर हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे पर भवाली से 9 किलोमीटर आगे तथा नैनीताल से 17 किलोमीटर आगे स्थित है। नीम करौली बाबा का आश्रम इस स्थान पर 2 कैंची की तरह के तीव्र मोड़ होने के कारण यहाँ का नाम कैंची रखा है और यहाँ बाबा नीम करौली का धाम या मंदिर होने के कारण इसे कैंची धाम या कैंची मंदिर कहते हैं। कैंची धाम में हनुमान जी का मंदिर है और साथ में बाबा नीम करौली जी का आश्रम है। यह मंदिर सिपरा नदी के किनारे भवाली की पहाड़ियों के बीच बसा है। कैंची धाम की स्थापना 15 जून 1960 को बाबा नीम करौली जी ने की थी। प्रत्येक वर्ष 15 जून को कैंची धाम में स्थापना दिवस के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन होता है। 15 जून को विशाल मेले में भाग लेने के लिए कैंची धाम में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। प्रत्येक दिन भी यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं। नीम करौली बाबा पर लोगों की अटूट श्रद्धा है। बाबा नीम करौली की मृत्यु। बाबा नीम करौली एक सिद्ध आत्मा थे। बाबा कई प्रकार की सिद्धियों के स्वामी थे। बाबा भक्तों के कहने से पूर्व उनकी समस्याओं का निदान कर देते थे। जब बाबा को लगा कि उन्हें अब शरीर त्याग देना चाहिए तो उन्होंने अपने भक्तों और शिष्यों को इसका संकेत दे दिया और अपने समाधि स्थल का चुनाव भी कर लिया। 9 सितंबर 1973 को वो आगरा के लिए चले थे। आगरा से बाबा मथुरा की गाड़ी में बैठे और मथुरा स्टेशन पर उतरते ही बाबा अचेत हो गए। बाबा को जल्दी रामकृष्ण मिशन अस्पताल लाया गया। वहाँ बाबा नीम करौली जी की 10 सितंबर 1973 को मृत्यु हो गई। इस दिव्य आत्मा ने इस नव शरीर को त्याग दिया था।